for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have these SLO 1461 and 1462 from our chapter number 14 current and electricity. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो न्यू टर्म सीखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड द अदर वन इज जूल्स लॉ। अगर हम प्रीवियस एक क्वांटिटी को रिकॉल करें जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में सीखा था कि चार्ज हमेशा एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जब भी चार्ज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा इट्स मीन आ यूनिट चार्ज विल डिलीवर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर मौजूद है और इस कंडक्टर के अंदर से लेट्स से दीज आर द चार्जेस दैट आर traveling, these are the free charges that are moving or traveling through this conductor in a particular direction from high electric potential to low electric potential. और हमने कहा था कि जब भी चार्ज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू सम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सो लेट्स सपोज जो गुजरने वाले चार्जेस हैं इन चार्जेस के पास एनर्जी मौजूद है बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ भी चार्जेस मूव कर रहे हैं। मूव करने के दौरान एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सो ये जो चार्जेस हैं एनर्जेटिक चार्जेस जब इस कंडक्टर के अंदर या इस सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो डिफरेंट एटम्स हैं उनसे कोलाइड करते हैं, उनसे टकराते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो दूसरे डिफरेंट एटम्स हैं जो कि मूव नहीं कर रहे उनसे टकराना और टकराने से इन चार्जेस की जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। तो वो एनर्जी चार्जेस की डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चार्जेस मूव कर रहे थे एक लैंप में से तो वो डिसिपेटेड अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये तमाम चार्जेस मूव कर रहे थे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फैन सो दिस डिसिपेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फैन। सो अगर हम इसी चीज़ से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करें तो जैसे हमने कहा कि चार्जेस जब किसी कंडक्टर से मूव करता है वो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद दूसरे एटम्स के साथ स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है। डिसिपेट होने का मतलब है कि चार्जेस जब टकराते हैं उन एटम से टकराने की वजह से इन चार्जेस में से सब्सटेंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। The energy dissipated by the charge in a unit time. इस क्वांटिटी को हम कहते हैं this is known as electric power. So the rate of dissipation of energy by charges when they are moving from the conductor, this is termed as electric power. And we also know that energy upon time is measured in joules per second. So the SI unit of this electric power is also watt. So in short electrical power का मतलब है जब चार्जेस हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो so the energy dissipated in a unit time this is termed as electric पावर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो इलेक्ट्रिक पावर है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हमारे पास एक 25 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है सो दिस 25 मीन्स this bulb dissipate
25 joules of energy in a unit time. वो बल्ब 1 सेकेंड के अंदर 25 joules of energy को dissipate करता है and it convert that dissipated amount of energy into light energy. For example, if we have 100 watt of television, अगर हमारे पास एक LED टेलीविजन है 100 watt का, so this 100 watt means that LED TV converts 100 joules of electrical energy into other non-electrical forms of energy. So हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर होती है और इलेक्ट्रिक पावर वॉट्स के अंदर में मेंशन्ड होती है या मेजर होती है। और बल्ब की अगर पावर 25 वॉट है, टीवी की इलेक्ट्रिक पावर 100 वॉट है, या फिर एक इलेक्ट्रिक आयरन की पावर जो है वो 1000 वॉट है, तो उसका मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया। दिस 25 मीन्स दैट दिस इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स 25 जूल्स ऑफ डिसिपेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। तो अगर हम बात करें जूल्स लॉ की, as we know that joules is the SI unit of energy. जूल जो है वो एनर्जी का SI यूनिट है। सिमिलरली दिस जूल्स लॉ आल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द एनर्जी। जूल्स लॉ भी जो है वो एक तरह से एनर्जी के बारे में बताता है। किस तरह से और क्या बताता है? जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि जब एक चार्ज मूव होता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द कंडक्टर, सो इट डिसिपेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। चार्ज गुजरते हुए किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी अप्लायंस में से गुजरते हुए चार्जेस एनर्जी डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो द जूल्स लॉ डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिसिपेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जूल्स लॉ हमें जो है वो गुजरने वाले चार्जेस से जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और एक सर्टेन टाइम तक इस कंडक्टर में से जो है वो एनर्जी पास हो रही है या चार्जेस पास हो रहे हैं। सो जूल्स लॉ डिस्क्राइब्स कि इस सर्टेन टाइम के अंदर इस कंडक्टर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुई। सो वी हैव सम फॉर्मूलाज जो कि हम जूल्स लॉ की मदद से ड्राइव करते हैं, इन विच वी स्टेट्स दैट द एनर्जी डिसिपेटेड विद इन द कंडक्टर इज इक्वल टू VIT, where V is the potential difference applied across the conductor, I is the amount of current passing through that conductor, and T is the time interval through which the amount of current passing through that conductor. So इस टाइम के अंदर इस कंडक्टर में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुई, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग जूल्स लॉ। Similarly, we have these two more formula regarding the Joule's law. These two formulas also describe the amount of energy dissipated within a certain conductor. तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जूल्स लॉ के। तीनों फॉर्मूला जो है वो सेम मेथड से बाय यूजिंग ओम्स लॉ ड्राइव किए गए हैं। तीनों एनर्जी का जो मतलब है, तीनों अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, वो सेम है। But this amount of energy described in terms of voltage, current and time. This energy describes in terms of voltage, resistance and time, and this is the energy in terms of current, resistance and time. So here we come at the end of our class, जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी, that is electric power and Joule's law. इलेक्ट्रिक पावर में हमने देखा कि जब चार्ज मूव होता है हाई से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, सो इन अ यूनिट टाइम वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट कर रहा होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। साथ साथ हमने जूल्स लॉ देखा कि जूल्स लॉ डिस्क्राइब्स about the energy and especially about the magnitude of the energy when the charges are moving through a certain conductor. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to